ट्रम्प इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रम्प अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। जलवा है हमारा। एक खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रम्प ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नजर आ रहे थे या फिर इंडियन नजर आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इन्वाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नजर आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रम्प की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इनवाइटेड नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया को हर फोरम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रम्प वापस आए 2.0 की बात करें तो इंडिया को बिल्कुल ऐसी प्रोटोकॉल अमेरिका की तानीब से मिल रहा है जिस तरह से इसराइल को मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहली फॉरेन ट्रिप इंडिया में करने वाले हैं, क्योंकि इस साल स्क्वाड की मीटिंग इंडिया होस्ट करने वाला है। और आप तो जानते ही होंगे कि अमेरिका भी स्क्वाड का मेंबर है, इसलिए शायद ट्रंप स्क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए इंडिया आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडिया अमेरिका रिलेशन पे क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपने ये बात की है ना कि फर्स्ट 100 डेज में ट्रंप ने जो एशिया का पहला विजिट है ना वो भी इंडिया का किया है। आप लोग पूरी सेरेमनी में देख लें कि सेकंड लाइन पे जो है डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और मैं ये कहूँ कि अगर फॉरेन मिनिस्टर में मैं तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनके पॉलिटिक्स पे मेरी नज़र होती है। अच्छा। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है और उसने एक रीशेप किया है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी को। जो है आप ये कह लें कि उनका इनविटेशन इंडिया की तरफ से एस जयशंकर का वहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट, आप ये कह लें कि एज अ गेस्ट जो इनविटेशन वहाँ पे जाना वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद आप ये देखें कि कैबिनेट जिसने अभी ओथ लिया था, कैबिनेट के ओथ लेने के बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ पहली मीटिंग जो है सबसे पहले जिस फॉरेन मिनिस्टर ने किया वो एस जयशंकर। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी आपने कहा कि मुझे डॉक्टर एस जयशंकर बहुत पसंद है, तो मैं आपसे वजह पूछ सकती हूँ कि आपकी इतने मोस्ट फेवरेट क्यों है? देखें, वजह उसकी ये है कि एक तो वो डेमोक्रेट है, दूसरी बात यह है कि मेरा ना मतलब पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, जो स्कॉलर टाइप जिसे आप लोग वो डॉक्टर है, ठीक है, और उनका पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जो है उनका वो भी पॉलिटिक्स में है और उनका एक लम्बा देखें उनका एज अ टेक्नोक्रेट पहले बैकग्राउंड था। वो राज्यसभा के मेंबर के तौर पे वो मिनिस्टर बने हुए हैं। तो उसके अलावा एक फैमिली भी बड़ी पढ़ी लिखी है, उनके वालिदैन, उनकी मदर को देख लें, उनके फादर को देख लें। दूसरा ये कह लें कि उनकी किसी किस्म की ना उसकी पूरी आप उनकी लाइफ स्टडी कर लें, किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि उनकी बेगम जो है वो चाइना से हैं, लेकिन कहीं पे भी उसकी कोई कंट्रोवर्सी आप ये कह लें कि डिफेंस के लिहाज से या इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो क्वेश्चन मार्क कोई भी रेज नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। ये सारे मामलात है जिसकी वजह से, और उन्होंने ये देखें कि इंडिया को पूरी दुनिया में आप उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया। सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया है पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होती है सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है। और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूं। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है, तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर के, इंडियन अमेरिकन की बात करें। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहाँ पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे हैं या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, तो इन्विटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि
हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाज़त मिल जाए, हाँ। लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे वाशिंगटन में, हमने चक्कर भी लगाया न्यूयॉर्क से आप वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं जो जरा? आप ये कह लें हमारे, आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, हाँ। और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, इंटीरियर न्यूयॉर्क से मिनिस्टर से समझ गया, वाशिंगटन उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन उनकी कश्ती में भी एंट्री, सफर किया, कश्ती में, और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी और उनको बाहर रोक दिया गया। हाँ। तो ये क्यों पाकिस्तानियों को क्यों होता है? या हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखे ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आए हुए होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है, ठीक है। तो ये और जो आपने अपनी हालत कर दी है इंटरनली, खासकर पिछले 3 सालों में, तो आपको कोई बंदा जो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन नेक्स्ट लेवल पे चला गया है और अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। इसीलिए तो ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी बंदे को इनविटेशन नहीं भेजा। तो इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को साउथ एशिया में एक बड़ा पार्टनर चाहिए था, वो इंडिया के रूप में अब अमेरिका को मिल गया है। और चाइना को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है। चाइना को काउंटर करने के लिए तो अमेरिका ने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर स्क्वाड भी बनाई, और इस साल स्क्वाड की मीटिंग इंडिया में होने वाली है। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया की विजिट करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।